देश में कोरोना से हालात दोबारा बेकाबू होते दिख रहे हैं। नया साल शुरू होते ही कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट अपना असली रूप दिखाने लगा है। डेल्टा की तुलना में कई गुना तेजी से फैलने वाला ये वेरिएंट देश भर में तेजी से लोगों को पॉजिटिव कर रहा है। लगभग सभी बड़े महानगरों में नए साल के पहले दिन कोरोना मरीजों की संख्या में कई गुना की वृद्धि हुई है। राजधानी दिल्ली में हालात टेंशन दे रहे हैं। महज 8 दिन में ही यहाँ 16 गुना कोरोना केस बढ़ गए हैं। हालात नहीं सुधरे तो और भी प्रतिबंध लगाने की नौबत आ सकती है। दिल्ली, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में कोरोना के बढ़ते मामलों से टेंशन बढ़ गई है। वहीं कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से देश में मौत भी दर्ज की गई है। जिस रफ्तार से केस बढ़ने शुरू हुए हैं वो तीसरी लहर की आहट दे रहा है। इसके बावजूद भी लोगों की लापरवाही देखने को मिल रही है। हालांकि इसी बीच एक बड़ी गुड न्यूज भी देखने को मिली है। दुनिया में नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार। 24 घंटे में आए 27,000 से ज्यादा मामले। देश में ओमिक्रॉन केस भी 1,500 के पार। लेकिन बिगड़े हालात पर WHO ने दी बड़ी गुड न्यूज। दोस्तों, देश भर में एक बार फिर कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। हर दिन लगातार केसेस में इजाफा हो रहा है। आज पूरे देश में कोरोना मामलों की संख्या बढ़कर 27,000 के पार पहुंच चुकी है। पिछले 24 घंटे में कुल 27,553 नए मामले दर्ज किए गए। इससे पहले शनिवार को देश के बड़े शहरों में कोरोना की खतरनाक रफ्तार देखी गई। इसके साथ ही नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामलों ने भी रफ्तार पकड़नी शुरू कर दी है। पूरे देश की बात करें तो यहाँ ओमिक्रॉन मरीजों की संख्या 1,525 हो चुकी है। इसमें भी सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र से हैं, जहां इनकी संख्या 460 है। हर दिन के हिसाब से देखें तो कोरोना के मामलों में करीब 35 से 36% का इजाफा हो रहा है। शनिवार को 24 घंटे के अंदर देश भर में कुल 22,775 नए कोरोना मरीज पाए गए थे। बड़ी बात तो ये है कि देश में केवल 9,000 लोग ही ठीक होकर घर लौटे। फिलहाल मुंबई के हालात ये हैं कि यहाँ पर 10 कंटेनमेंट जोन बन चुके हैं। इसके अलावा यहाँ पर 157 बिल्डिंग्स को सील भी किया जा चुका है। हालांकि ज्यादातर मरीज घर पर ही ठीक हो जा रहे हैं और उन्हें हॉस्पिटल ले जाने की नौबत नहीं आ रही है। दिल्ली, यूपी और राजस्थान में भी हालात कुछ अलग नहीं है। यूपी की बात करें तो यहाँ भी हालात अब खराब होने लगे हैं। दूसरे राज्यों की बात करें तो झारखंड में कोरोना के 1,007 नए मरीज मिले हैं। तो वहीं पंजाब में भी इसी दिन कोरोना के कुल 332 नए मामले सामने आए हैं। तमिलनाडु में 1,470 नए मरीज मिले तो कर्नाटक में भी मामला 1,000 के पार पहुंच चुका है। ओमिक्रॉन वेरिएंट पर WHO ने दी बड़ी खुशखबरी। कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे के बीच WHO ने एक बड़ी खुशखबरी दी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख ने कहा है कि उन्हें विश्वास है कि इस साल दुनिया से कोविड का अंत हो जाएगा। WHO के प्रमुख ने इस बात की उम्मीद जताई कि इस साल के अंत तक कोरोना वायरस का तीव्र चरण समाप्त हो जाना चाहिए। हालांकि WHO चीफ ने चेतावनी भी दी है कि ओमिक्रॉन संस्करण से दुनिया भर कोरोना वायरस के मामलों की सुनामी होने की संभावना है, लेकिन एक पॉजिटिव उम्मीद जताई है और उन देशों के लिए उपलब्ध उपकरणों की व्यवस्था को लेकर बात कही है जहां आने वाले महीनों में कोविड के काफी ज्यादा मरीज आने वाले हैं और उनमें से कई मरीजों को अस्पताल में भर्ती करवाने की नौबत भी आएगी। WHO प्रमुख ने कहा कि अगर हम वैक्सीन को लेकर असमानता को समाप्त कर देते हैं तो हम महामारी को समाप्त कर देंगे और हम उस खराब सपने को खत्म करने में कामयाब हो जाएंगे जिनसे हम पिछले 2 सालों से गुजर रहे हैं। ये कोई मुश्किल काम नहीं है, ये पूरी तरह से संभव है। WHO प्रमुख ने कहा कि ऐसा करने के लिए हमें 2022 के मध्य तक सभी देशों में 70% लोगों को टीकाकरण के वैश्विक लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सभी देशों को मिलकर काम करने की आवश्यकता है। WHO प्रमुख ने दुनिया को ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर सतर्क करते हुए कहा कि ओमिक्रॉन वेरिएंट आने वाले महीनों में सुनामी पैदा कर सकता है और पूरी दुनिया में मरीजों की तादाद में काफी ज्यादा उछाल आ सकता है। भारत करने लगा है दुनिया की फिर मदद। कोरोना से जंग में अफगानिस्तान की मदद को आगे आया भारत। दोस्तों, कोरोना से जंग में भारत अब आगे आ चुका है। भारत ने काबुल में इंदिरा गांधी चिल्ड्रन हॉस्पिटल को कोविड-19 टीकों की 5 लाख खुराक दान की है और आने वाले हफ्तों में अफगानिस्तान के लोगों के लिए मानवीय सहायता के हिस्से के रूप में 5 लाख और टीके भेजने का वादा किया है। टीकों को ईरान की महान एयर की उड़ान के नाम से काबुल भेजा गया था, क्योंकि वर्तमान में भारत और अफगानिस्तान के बीच कोई सीधी उड़ान नहीं है।
इससे पहले भी भारत ने इसी अस्पताल में 1.6 टन जीवन रक्षक दवाइयां भेजी थी, जिसकी तालिबान ने तारीफ की थी। टीकों की तरह अन्य दवाएं विश्व स्वास्थ्य संगठन के माध्यम से भेजी गईं। इसके अलावा अफगानिस्तान को पाकिस्तानी भूमि मार्गों के माध्यम से 50,000 टन गेहूं उपलब्ध कराने की भारत की पेशकश पाकिस्तान द्वारा लगाई गई शर्तों के कारण रोक दी गई। 3 दिसंबर को पाकिस्तान ने कहा कि वो अफगान ट्रकों में वाघा लैंड बॉर्डर क्रॉसिंग के माध्यम से गेहूं और दवाओं को भेजने की अनुमति देगा, लेकिन अभी इसके तौर तरीकों को अंतिम रूप देना बाकी